तो देखिए अभी आपने पढ़ा था स्टेथोस्कोप के बारे में, अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। किसके बारे में? माइक्रोस्कोप के बारे में। आपने देखा होगा साइंस लैब में, आपने देखा है माइक्रोस्कोप आपके रखे हुए हैं। कुछ बच्चों ने, किसी ने भी साइंस लैब में आप गए नहीं है? हाँ, कुछ बच्चों ने देखा होगा, आप लोग शायद गए नहीं होंगे। तो हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है वो देख लीजिए। अ माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी दोज पार्टिकल्स और क्रिएचर्स which are otherwise not visible to the naked eye like bacteria or microbes। तो माइक्रोस्कोप जो होता है उसका यूज हम उन बैक्टीरिया के लिए करते हैं, उनको देखने के लिए करते हैं जिनको हम ऐसे अपनी आंखों से सिंपल से ऐसे नहीं देख सकते सामने से। हम उनको देखने के लिए कुछ छोटे छोटे जो हमारे कीटाणु वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको देखने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप का। हर जगह बैक्टीरिया होते हैं। अभी हम देखेंगे हमारे हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, पर वो दिखते नहीं है, कितने छोटे होते हैं वो, ठीक है, तो वो दिखते नहीं है। और उसको देखने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। तो साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड डॉक्टर्स यूज इट टू एग्जामिन डिफरेंट थिंग्स वेरी क्लोजली। थ्रू इट दे एग्जामिन सैंपल्स ऑफ ब्लड, यूरिन, स्पंटम एंड स्टूल टू लुक फॉर जर्म्स व्हिच कॉज द डिसीज। तो देखिए साइंटिस्ट जो होते हैं या रिसर्चर्स या डॉक्टर वगैरह जो होते हैं वो इसका यूज करते हैं चीजों को अच्छे से देखने के लिए कि उसके अंदर किस तरह के बैक्टीरिया छुपे हुए हैं। बीमारी अगर हमें कोई होती है तो आपने जांच करवाते हैं, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा पहले वो ब्लड वगैरह होता है आपका, ये यूरिन टेस्ट करवाते हैं, कोई भी टेस्ट हो गया आपका, उनका सैंपल लेके वो क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि ये किस तरह के बैक्टीरिया हैं, किस बीमारी के बैक्टीरिया हैं। फिर वो उसी की फिर बाद में क्या करते हैं? उसी की रिपोर्ट बनाते हैं अपने, ठीक है, टाइफाइड वगैरह है या मलेरिया है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके अब तो मलेरिया का एक कार्ड आता है, उसमें वो लोग क्या करते हैं? ब्लड जो भी सैंपल होता है उसको डालते हैं, तो उसमें लाइन बन के आती है। अगर 2 लाइनें अगर आ गई आपकी बनी हुई डाल, तो समझो आपको मलेरिया है। 2 तरह की एक होता है, तो एक मलेरिया 2 तरह की होती है, उनका नाम नहीं पता, फैल्सीफेरम होती है और एक और होती है वैसे। तो इसका यूज हम इसीलिए करते हैं, दिस हेल्प्स देम नो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिसीज एंड ट्रीट अ पेशेंट। और इससे क्या होता है? माइक्रोस्कोप के द्वारा जो बीमारी का मुख्य जो कारण होता है वो इन्हें पता चल जाता है और फिर उसका ही ये इलाज करते हैं। तो सबसे पहला जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था वो 1595 में इन्वेंट किया गया था। कब किया गया था? 1595 में इन्वेंट किया गया था। और आजकल हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज काफी सारी चीजों में, अलग अलग तरह की चीजों में करते हैं उसका यूज। ओके, अब आता है आपका अगली हेडिंग है लेजर। ठीक है, क्या है? लेजर। इसकी फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसका यूज किया जाता है पेशेंट का इससे भी पेशेंट का इलाज किया जाता है। किसके लिए? इसमें क्या करते हैं? अगर मान लीजिए आपके अंदर इंटरनल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो लेजर लाइट से वो क्या करते हैं? बिना काट के, मतलब बिना ऑपरेशन किए ही लेजर लाइट से वो आपको ठीक कर सकते हैं। अब वो इस तरह की टेक्नोलॉजी आपकी होती है, टेक्निक होती है, जिससे कि वो इसके द्वारा, लेजर लाइट के द्वारा ठीक कर सकते हैं आपको। जैसे और कोई ऑपरेशन करते हैं तो काट चीर फाड़ करनी पड़ती है, काट फूट के, लेकिन इसके द्वारा वो आसानी से कर सकते हैं बिना काटे। अब आपका आगे आता है एक्सरे मशीन। क्या आता है? एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन सभी जानते होंगे क्यों यूज होता है एक्सरे मशीन का, पता है आपको? हाँ बताइए, किस लिए होता है? जैसे मान लीजिए आप एक्सीडेंट हो गया, आपका छत से गिर गए, आपकी हड्डी टूट गई, या आपके अंदर का कोई भी बॉडी पार्ट का, अंदर जो आपका जितने भी बॉडी पार्ट है उनका अगर इमेज लेना है कि अंदर डिफेक्टिव है बॉडी या नहीं है, ठीक है, वो चीज देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एक्सरे करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? एक्सरे। आपकी हड्डी टूट जाती है तो पहले डॉक्टर एक्सरे करवाता है कि नहीं करवाता, कि कहां से टूटी है, कितनी टूटी है, कितना दिक्कत हुई है हमारे, तो उसके लिए एक्सरे का यूज करते हैं।